रियलिटी टीवी के देखने और सुनने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मोहम्मद हसन की जानिब से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रजब तैयब अर्दगान के बारे में, जो तुर्की के मौजूदा सदर भी हैं। ये तुर्की में बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि अपनी आवाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इनकी पैदाइश 1954 में तुर्की में हुई। ये अपनी आवाम के लिए अपने दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और इनकी आवाम भी इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तैयब अर्दगान ने अपनी इब्तदाई तालीम तुर्की से ही हासिल की और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने मार्मला यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। तैयब अर्दगान तुर्की में इस वक्त बहुत मशहूर हुए जब उन्होंने अवामी मसाइल पर काबू पाने के लिए हिफाजती इक़दाम किए। तुर्की के सबसे बड़े मसाइल पानी की किल्लत, ट्रैफिक के मसाइल और कारखानों से निकलने वाला धुआं यानी फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में थी। यानी ये तुर्की के बुनियादी मसाइल थे जिन्होंने बहुत बखूबी से सर अंजाम दिया। तैयब अर्दगान इस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर है जब इन्होंने इसराइल और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स को ललकारा। कहा जाता है कि ये बहुत नरम दिल के इंसान हैं और बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों को जहाँ पर भी मुश्किलात का सामना हो, ये इंटरनेशनल फॉर्म पर जाकर आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। तैयब अर्दगान एक निडर लीडर हैं और आवाम में एक अक्सर घुल मिल जाया करते हैं। तुर्की के सदर ने बर्मा पर होने वाले मज़ालिम के बारे में भी आवाज़ उठाई। कहा जाता है कि इन्होंने बर्मा के लोगों के लिए फ़ंडिंग भी की ताकि इनकी मदद की जा सके। तैयब अर्दगान पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला चुके हैं और इन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया है। पाकिस्तान आने पर इनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया था। तुर्की में जब एक वक्त के लिए मार्शल लॉ लगा तो सारी आवाम सड़कों पर निकल आई। इनका मकसद ये था कि तैयब अर्दगान के तख्ते को उलटकर हुकूमत में मार्शल लॉ लगा दिया जाए, लेकिन सारी आवाम सड़कों पर निकल आई और टैंक्स के आगे लेट गई। इस तरह से इन्होंने मार्शल लॉ का फ़ैसला वापस ले लिया। अगर तैयब अर्दगान की प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाए तो इनकी प्रॉपर्टी करोड़ों डॉलर्स में है। इनके पास शानदार लग्जरी अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। अगर इनके पास मौजूद गाड़ियों की बात की जाए तो इनकी गाड़ियों की इमारत भी लाखों डॉलर्स में है। इन्हें गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये गाड़ी को अक्सर खुद ही ड्राइव करते हुए नज़र आते हैं। गाड़ी ड्राइव करते हुए कोई भी इन्हें रोके तो वहाँ पर रुक जाते हैं और इनसे बहुत मोहब्बत से मिलते हैं। यानी गाड़ी ड्राइव करते हुए अगर इन्हें कोई रोके तो ये पूरी मोहब्बत से इनकी बात सुनते हैं और गाड़ी को रोक कर इनकी बात सुनते हैं। तुर्की में जब लोगों से सर्वे करवाया गया तो इनका कहना था कि इन्हें ताहयात सदर बना देना चाहिए, क्योंकि अपनी आवाम के लिए अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द और मोहब्बत रखते हैं। तैयब अर्दगान को अक्सर लोगों के साथ सेल्फीज़ और वीडियोस बनाते भी देखा जा सकता है। तुर्की के लोगों के मुताबिक ऐसा निडर लीडर उन्होंने आज तक नहीं देखा। इन्हें किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये अक्सर किताबों का मुतालिया करते रहते हैं। इनके मुताबिक इनकी अवलीन तरजीह लोगों के मसाइल पर काबू पाना है। दुनिया में मुसलमानों पर जब भी जुल्म हुआ तो इन्होंने आवाज़ ज़रूर उठाई। ये उस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर हुए जब इन्होंने इंटरनेशनल मीटिंग के दौरान इसराइल के एक वज़ीर ख़ारजा को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। इनका कहना था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और ये मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ स्पीच करने पर इनकी शोहरत को 4 चाँद लग गए, क्योंकि दुनिया के ये पहले ऐसे सदर थे जिन्होंने फ़ेस टू फ़ेस इसराइल को चैलेंज किया था। इन्होंने शाम, यमन, कश्मीर और फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम के बारे में भी आवाज़ उठाई थी। तैयब अर्दगान के आने से पहले तुर्की में बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म ले रहे थे। हैरानकुन तौर पर इन्होंने आते ही तुर्की में बहुत ज़्यादा तेज़ी तरक्याती काम करवाना शुरू कर दिए। इनके सदर बनने से पहले तुर्की के ऊपर काफ़ी कर्जा था जो इन्होंने ज़ीरो कर दिया। यानी इन्होंने आते ही करप्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और तुर्की के कर्जे को ज़ीरो पर ले आए। बात सिर्फ यहाँ तक ही ख़त्म नहीं हुई, इन्होंने तुर्की के कर्जे को ख़त्म कर IMF को भी कर्जा देने की ऑफ़र की। तुर्की की तालीम में इन्होंने इस्लामी निज़ाम को लाजमी नाफिज कर दिया। तैयब अर्दगान अक्सर मसाजिद में कुरान पाक की तिलावत करते हुए और अज़ानें देते हुए भी दिखाई दिए गए हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिल सके। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।